मैं नीट की तैयारी कर रही होती अभी और डॉक्टर होती डॉक्टर बनती या डॉक्टर की पढ़ाई करती। कोई इंटरव्यू में वायरल है कि आईएएस बनना चाहती थी। आईएएस मेरे पापा चाहते थे कि मैं बनूं। मेरे पापा का बहुत शौक था कि मैं यूपीएससी और मम्मा मेरा कैमरामैन रही है। मम्मा हमेशा शूट करती है 90s के सॉन्ग्स और सूट साड़ी में ही मैंने वीडियोस बनाए हैं और लोगों ने बहुत रील से शुरू हुए और रील से उन लोग को मेरे फेस और एक्सप्रेशंस अच्छे लगे जिसके कारण मुझे मूवी प्रोजेक्ट और देखने को मिलेंगे मूवी जिसकी शूट शुरू हो गई है और एक की होने वाली है। तो आप लोग को जल्द ही मूवी माँ की वजह से ही हूँ और वो अगर नहीं मेरा हेल्प करती या पहले से सपोर्ट नहीं करती तो आज संचिता बसु तो कुछ नहीं रहती, यहाँ खड़ी भी नहीं रहती। आजा आजा मेरा दिल तू ले जा। बात वायरल होने के पीछे की वो संघर्ष और वो कहानी क्या होती है? रातों रात कोई वायरल नहीं होता, मतलब रोज़ ही रोज़ आप वीडियो डालते हो, कभी ऐसा एक समय आता है जब लोग को आपका वीडियोस बहुत पसंद आने लगता है और वो वायरल हो। अभी हमारे साथ संचिता बासु जी हैं जो कि टिकटॉक से लेके बॉलीवुड से लेके साउथ तक के सफर को तय की हैं। बाकी सोशल मीडिया पे इनके रील्स आए दिन वायरल होते रहते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आगे का क्या प्लान है और आगे कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं जो कि हम सबको देखने को मिलेगा। मैम, सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच। फर्स्ट डे फर्स्ट शो फिल्म आई, पूरा बवाल मचाया। आगे का क्या क्या प्लान है? आगे भी आप लोग को बहुत जल्द तेलुगु की एक दो प्रोजेक्ट और देखने को मिलेंगे मूवी जिसकी शूट शुरू हो गई है और एक की होने वाली है। तो आप लोग को जल्द ही मूवी देखने को मिलेगा। फर्स्ट डे फर्स्ट शो फिल्म की एक्सपीरियंस क्या रही? फर्स्ट डे फर्स्ट शो फिल्म की बहुत अच्छी एक्सपीरियंस रही है क्योंकि लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया और बहुत यहाँ पे भी जो ने हिंदी डबिंग देखा उन लोग को भी बहुत पसंद आया और जो भी एक्सपीरियंस था तेलुगु सीखा, बहुत कुछ नया सीखने को मिला। तो बिहारी लड़की को तेलुगु बोलना मतलब कितना टफ था, मतलब कितना हार्ड था? हार्ड था बट धीरे धीरे अभी सीख रही हूँ, क्लासेस कर रही हूँ तेलुगु का, तो अब थोड़ा आसान लग रहा है। बिहार से तेलुगु तक के सफ़र को कैसे तय किया? टिकटॉक से हमारी जर्नी शुरू हुई, उसके बाद रील्स लोगों ने पसंद किया और एक दो रील्स जो वहाँ के डायरेक्टर को पसंद आया था। उसके बाद वहाँ से मैं जब रील्स लोगों को वहाँ पे डायरेक्टर पसंद आया तो मैंने ऑडिशन दिया मूवी का। ऑडिशन देने के बाद उन लोगों ने मुझे एज अ लीड एक्ट्रेस मूवी के लिए सेलेक्ट किया। सो मेरा बेसिकली जो भी चीज़ शुरू हुआ करियर का ये सारे रील से शुरू हुए और रील से उन लोग को मेरे फेस और एक्सप्रेशंस अच्छे लगे जिसके कारण मुझे मूवी मिली। क्या संचिता बासु ने सोचा था कि इतने कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि मिल जाएगी? सच कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा था क्योंकि जब मैंने शुरुआत भी की थी तो ये सोच के किया था कि चलो एक एंटरटेनमेंट के तौर पे कि खुद को देखूंगी कैसा लगता है लिप सिंक करते हुए। बट वो लिप सिंक करते हुए लोगों को इतना पसंद आना और यहाँ तक पहुँच जाना ये सब एक ड्रीम की तरह है और आप लोग का प्यार और ब्लेसिंग्स है जो यहाँ तक पहुँची। अच्छा, एक सवाल है, अगर संचिता बासु आज एक्ट्रेस ना होती तो कल क्या होती? अगर संचिता बसु एक्ट्रेस ना होती तो मैं नीट की तैयारी कर रही होती अभी और डॉक्टर होती डॉक्टर बनती या डॉक्टर की पढ़ाई करती। अच्छा, कई इंटरव्यू में वायरल है कि आईएएस बनना चाहती थी। आईएएस मेरे पापा चाहते थे कि मैं बनूं। मेरे पापा का बहुत शौक था कि मैं यूपीएससी क्रैक करूं। बट अगर इस चीज़ में निकली हूं तो कभी पापा ने ये नहीं कहा कि तुम वो क्यों नहीं बनी। पापा हमेशा बोलते हैं कि अगर ये बन रही हो तो मेरी पॉपुलैरिटी जो मेरे पापा जब कहीं जाते हैं तो पापा देखते हैं ना, लोग बोलते हैं कि अरे आप संचिता के पापा हो, वो पापा को बहुत अच्छा फील होता है। सो इसलिए पापा बहुत सपोर्ट करते हैं। मतलब हमेशा ये देखा जाता है कि ये इनकी बेटी है, लेकिन ये देखने को मिल जाए जब पेरेंट्स को कि जब लड़के के या बच्चों के नाम से जाना जाए कि ये संचिता के पापा हैं, ये संचिता की मम्मी हैं, तो बहुत ही प्राउड फील होता है। फील होता है, बहुत अच्छा उनको। इतना अच्छा फील होता है कि वो घर आके बताते हैं कि यार वो मेरे को ऐसे बोल रहे थे ऐसे बोल, तो वो अलग खुशी मिलता है जब पापा के मुंह से आप ये सब सुनो तो। अच्छा, बिहार से हैं आप। हमारे यहाँ भोजपुरी काफ़ी ज़्यादा चलन है। भोजपुरी गानों पे आप रील्स भी बनाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल होते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ प्रोजेक्ट करने का प्लान है या नहीं? अभी फ़िलहाल तो मैं साउथ का एग्रीमेंट मैंने किया है ना, तो इधर नहीं कर पा रहे हैं। बट हाँ, मैं हमेशा ये देखती हूँ कुछ अच्छे प्रोजेक्ट चाहे वो भोजपुरी के हो, साउथ के हो, बॉलीवुड के हो, जो भी अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं मैं उस पे काम करूँगी। तो भोजपुरी में देखने को मिलेगा कि नहीं कुछ आपका प्रोजेक्ट? अभी फ़िलहाल तो मैंने अभी कुछ ऐसा नहीं किया है बट आगे अगर देखने को मिलेगा तो मिल सकता है। तो भोजपुरी में कौन पसंद है आपको? सारे एक्टर अच्छे हैं अपने अपने जगह पे क्योंकि आखिर पहले मैं चूज़ कर लेती थी ये मेरे फेवरेट है वो मेरे फेवरेट है, बेसिकली जब मैं बट अभी बेसिकली जब मैं एक्टिंग वगैरह करती हूँ तो मैं देखती हूँ कैसे लोग इतना मेहनत करते हैं इस एक्टिंग के करियर में, तो उस नज़रिए से देखो तो मैं सब फेवरेट है। अच्छा, एक मोटिवेशनल हमारा सवाल होगा। आज हमारे सोशल मीडिया पे ये प्रचलन हो गया है अश्लीलता।
बिना अश्लीलता किए सोशल मीडिया पे वायरल नहीं हो सकते, जी। संदेश क्या होगा? मुझे ऐसा नहीं लगता है क्योंकि सबके अपने-अपने तरीके होते हैं वीडियो बनाने के और मैंने जब शुरुआत किया मैंने हमेशा सूट साड़ी में ही वीडियो डाला है क्योंकि मैंने और मम्मा ही मेरा कैमरामैन रही है, मम्मा हमेशा शूट करती है। 90s के सॉन्ग्स और सूट साड़ी में ही मैंने वीडियोज़ बनाए हैं और लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट दिया है और आज यहाँ खड़ी हूँ। तो मुझे ऐसा नहीं लगता अश्लीलता दिखाने से लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबका अपना-अपना चॉइस है, वीडियो बनाने का उसे हम लोग बदल नहीं सकते। जैसे समाज के लिए अगर कुछ कहना हो और मंच मिले और बोलने का मौका मिले तो क्या कहेंगे? समाज के लिए किस बारे में? समाज के लिए अगर कुछ भी कुछ ऐसा मन में होता है ना कि हमें मंच मिले तो हम ये बात कहते, सबके लिए कहते या सबको कहते, तो मंच मिले तो वो कौन-सी बातें होगी जो आप कहेंगी? मंच मिले तो मैं बेसिकली यूथ के बारे में कहना चाहूँगी कि लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं किसी भी करियर में या किसी भी चीज़ में एक दो बार नहीं होता तो यार हमसे नहीं होगा बट मैं ये कहूँगी कि करते रहिए आगे जितना आप अपने आप को जितना आप हारोगे ना कि नहीं होगा उतना अगर आप अपना 100% लगाओगे ना तो एक दिन आप आगे बढ़ोगे ये मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत कोई ऐसे होते हैं ना पढ़ाई पे भी लोग बोलते हैं यार नीट एक बार नहीं निकला 2 बार निकला अरे हमसे नहीं होगा चलो अब दूसरी चीज़ कर लेते हैं। नहीं आप जब डॉक्टर का सपना देख रहे हो तो करो वही करो मिलेगा आपको ज़रूर सफलता। अच्छा, माँ के लिए बोलना बहुत कम होगा, लेकिन माँ आपकी कैमरामैन रही और 2 शब्द माँ के लिए कहना हो तो क्या कहेंगे? माँ के लिए कहना हो तो एक्चुअली जो भी हूँ माँ की वजह से ही हूँ और वो अगर नहीं मेरा हेल्प करती या पहले से सपोर्ट नहीं करती तो आज संचिता बसु तो कुछ नहीं रहती यहाँ खड़ी भी नहीं रहती। आप बस सिंपल स्टूडेंट होती और नीट की तैयारी कर रही होती या कुछ पढ़ाई कर रही होती तो जो हूँ उनके वजह से ही हूँ। अच्छा, बॉलीवुड से भी तो आपको ऑफ़र आते होंगे, बॉलीवुड में कोई प्लान या कोई ऐसा प्रोजेक्ट? बॉलीवुड में आपको बहुत जल्द कुछ सॉन्ग्स देखने को मिलेंगे नाम जो रिवील कर प्लानिंग सकती हैं? नहीं अभी नहीं कर सकती वो प्लानिंग हो रही है मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगी आप फ़िल्म लोग का कोई प्रोजेक्ट जिसका नाम रिवील करे या कोई स्टार का नाम रिवील जिनके साथ आप काम करने वाले हैं? नाम और स्टार का नाम रिवील नहीं कर सकती तब तक जब तक मूवी कंप्लीट करके पोस्टर नहीं आ जाता है क्योंकि एग्रीमेंट है और मैं इसके खिलाफ नहीं जा सकती सो इसलिए। चाहेंगे कोई ऐसा गाना जो आपके मन में हो और 2 शब्द हमारे दर्शकों के लिए अगर सुनाना चाहें तो? हाँ मैं सुनाती हूँ अपने तेलुगु मूवी का गाना जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो का था जो उसमें हिंदी वर्ड है सो मैं वो गा के सुनाती हूँ। मजा मजा नी नोवे मजा आजा आजा मेरा दिल तू ले जा। उस फ़िल्म का पसंदीदा कोई डायलॉग आपका? मेरा पसंदीदा डायलॉग हमेशा से मेरा जो बेसिक डायलॉग जिससे पूरा मूवी जुड़ा हुआ है वो टिकट का है। सो उसमें बोलता है लड़की बोलती है कि नाकू टिकट का वाली मतलब टिकट का वाली दैट्स मुझे टिकट चाहिए। उसमें फर्स्ट डे फर्स्ट शो है कि वो लड़का लड़की कैसे फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाता है एक अपने फेवरेट एक्टर का। सो इट्स रिलेटेड अबाउट कॉमेडी मूवी सो उसका सबसे बेसिक डायलॉग यही था। एक सबके मन में सवाल होता है, सब लोग कहते हैं कि रातों रात वायरल हो गई संचिता बासु, रातों रात वायरल या कोई भी ना जो एक बड़ा नाम बनने के बाद लोग कहते हैं रातों रात वायरल हो गई। रातों रात वायरल होने के पीछे की वो संघर्ष और वो कहानी क्या होती है? रातों रात कोई वायरल नहीं होता मतलब रोज़ ही रोज़ आप वीडियो डालते हो कभी ऐसा एक समय आता है जब लोग को आपका वीडियोस बहुत पसंद आने लगता है और वो वायरल होने लगता है। तो दैट डजंट मीन कि आज पूरे दिन में मैंने आज वीडियो डाला और आज ही मैं वायरल हो गई रातों रात वो नहीं होता। आप रोज़ कोशिश करो और एक दिन ऐसा होता है कि हर मोबाइल पे आप झलकते हो तो उसको वायरल कहते हैं। मैंने कभी ये नहीं सोचा कोई भी हो कि रातों रात कोई वायरल नहीं होता। मतलब रातों रात वायरल होने के पीछे एक बड़ी कहानी होती है। हाँ आपके रोज़ दिन का हर दिन का एक प्रयास होता है छोटा छोटा। अ, कैमरे छोटे कैमरे और छोटे फ़ोन को फेस करने वाली संचिता बासु के लिए फ़िल्म का कैमरा फेस करना कितना टफ था या कैसा एक्सपीरियंस रहा उसका? फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी मैं वीडियो बना रही थी बस मैं और मम्मा रहती थी और फ़ोन रहता था लेकिन जब मैं वहाँ गई सडनली तो इतना बड़ा कैमरा को मैंने फेस किया और साथ में उतने सारे आदमी थे वहाँ पे। आई थिंक 1000 लोग शूटिंग पे रहते एक्स्ट्रा देखने वाले होते हैं। सो वो सडन एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा अजीब सा है मैं कर भी पाऊँगी कि नहीं लेकिन मेरी मम्मा हमेशा साथ दी उन्होंने कहा कि अपना 100% दो क्योंकि तुम एक्टिंग के लिए आई हो तो सिर्फ अपने एक्टिंग पे ध्यान दे के दो और सब डर चला जाएगा। तो धीरे-धीरे उस डर को फेस करते गए। 30 लाख से ज़्यादा लोग आपको इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो करते हैं, इतना प्यार देते हैं, उनके लिए कुछ कहना हो तो क्या कहेंगी? थैंक यू सो मच आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट करते हो, इतना प्यार देते हो जिसका कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि मैं इतना डिज़र्व भी करती हूँ लेकिन हाँ, आप लोग का प्यार मुझे हमेशा आगे बढ़ाते रहता है और बहुत ताकत देता है अंदर से। मैं दिल से आप लोग को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। बस ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। थैंक यू। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद, हमारे साथ संचिता बासु जी थी। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अनमोल तिवारी है और आप आर मीडिया देख रहे थे।